अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। हाइड्रोजन इज डायटॉमिक गैस। हाइड्रोजन क्या है? डायटॉमिक है। डाई मतलब होता है टू एटॉमिक है, ठीक है। डाई मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस एक तरह से गैस है जो डायटॉमिक है। डायटॉमिक का मतलब होता है टू एटॉमिक, क्योंकि हाइड्रोजन को देखो ये एक गोल है, ये एक गोल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है। अगर इसको कंबाइन करके एक H इधर चला जाएगा, एक H इधर चला जाएगा, तो उसी का ही मतलब होता है डायटॉमिक। H2, अब देखो हाइड्रोजन H2 बनता है। हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं? H2 लिख सकते हैं। इट इज कलरलेस। हाइड्रोजन क्या है? कलरलेस है, मतलब कोई भी कलर नहीं है उसका। हाइड्रोजन का कोई भी कलर नहीं है। एंड हैज नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं है, ना तो कलरलेस है। कलरलेस का मतलब होता है कोई भी कलर नहीं है, ठीक है, स्मेल भी नहीं है। इट इज़ द इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है, सॉल्युबल मतलब होता है घुलना, और इनसॉल्युबल मतलब होता है नहीं घुलना। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? घुलना, और इनसॉल्युबल का मतलब होता है नहीं घुलना। इन वाटर, वाटर में कभी भी नहीं घुलेगा, ठीक है। एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे H2 गैस है, इसका एग्जाम्पल हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया? ये तो हो गई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। आप केमिकल प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। कंब्यूशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन इज द कंब्यूटेबल एंड बर्न इन एयर। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन को बर्न करते हैं इन एयर, एयर में जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं विद द पहली ब्यूल फ्लेम में बर्न करते हैं, तो क्या बनता है? 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो बनेगा 2H2O। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो बनेगा 2H2 बनेगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर रिड्यूसिंग मतलब होता है कम होना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कम होना। हाइड्रोजन रिड्यूसेस हीटेड मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। जैसे ZnO प्लस H2 इक्वल टू क्या बनेगा? Zn प्लस H2O, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, CaO प्लस H2 बनेगा तो Cu प्लस H2O बनेगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रिडक्शन विद नॉन मेटल्स। अगर हम रिडक्शन करते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स मतलब होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है इसको नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हो गई, देखो यहाँ जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो ये जितने भी देखो यहाँ से 1 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक मेटल्स हो गए। ध्यान से सुनना, 1 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक मेटल्स हो गए, 13 से लेके 18 ग्रुप तक नॉन मेटल्स हो गए।